तक हम लोग में थोड़ा डर का माहौल था और हमारे सामने वो 15 मीटर और गिर गया तो थोड़ा और सा डर लगने लगा, क्योंकि फिर हम लोगों को बाहर से पाइप के ज़रिए हवा आया तो हम लोगों को पता चला कि चलो कोई ना कोई बाहर है जो हम लोगों को निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहा है सर। फिर कुछ देर बाद सर उसी पाइप से हम लोगों को आवाज़ आया, हम लोगों को पुकारा गया तो हमें पता चला कि हाँ इससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो कुछ टाइम तक हम लोग बात किए, फिर हम अपना स्थिति बताए कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों को बाहर से पाइप के ज़रिए हवा आया तो हम लोगों को पता चला कि चलो कोई ना कोई बाहर है जो हम लोगों को निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहा है सर। फिर कुछ देर बाद सर उसी पाइप से हम लोगों को आवाज़ आया, हम लोगों को पुकारा गया तो हमें पता चला कि हाँ इससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो कुछ टाइम तक हम लोग बात किए, फिर हम अपना स्थिति बताए कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी के एक टनल में फंसे हमारे साथ देख सकते हैं दीपक जी है, जो कि बिहार से गए थे वहाँ कमाने के लिए, और वो अभी ज़िंदगी और जंग का लड़ाई लड़ के जीत के आए हैं और हम लोग अभी उनके गांव में आए हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार ये पूरी घटना कैसे घटी, सरकार की किस तरीके से उनकी मदद की, तमाम बातों को एक एक करके इनसे जानने का कोशिश। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सही सलामत हमारे साथ और अपने गाँव अपने परिजनों के साथ आए हैं। जी सर। जी सर। सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, जिस तरीके से आप टनल में गए पूरी प्रक्रिया क्या थी, कैसे वो टनल का जो भी गेट था वो बंद हो गया, उससे कैसा माहौल था अंदर का आपका? जी सर, हम लोग सर 11 तारीख को नाइट ड्यूटी में हम लोग गए हुए थे और सुबह सर 12 तारीख को 4:30 से 5 बजे के बीच का ये घटना है। हम लोगों को सर जो भी वर्कर लोग आगे काम कर रहा था जिनके सामने ये गिरा, वो लोग को पता चला तो वो लोग हमें बताने के लिए आगे, हम लोग 2300 मीटर के आसपास काम कर रहे थे सर, तो वो लोग हम लोगों को बताने गए तो हम लोग भी उनके साथ आए तो देखे कि पूरा ब्लॉक हो गया था गिरने से। फिर सर हम लोग तो अपना जो भी अपना समझ था उससे हम लोग बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सर 12 तारीख को नाइट में 15 मीटर और गिर गया सर, तो हम लोगों को थोड़ा और डर गए, क्योंकि वहाँ से आगे का भी लेफ़्ट साइड का जो भी सरिया था, मतलब लेडीज़ गार्डर जो सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, वो भी बैंड हो गया था। तो हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि ये भी गिर जाएगा तो हमें और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वजह से थोड़ा लोग डरे हुए थे जो भी हमारे साथ थे। बाकी सब हम लोग आपस में ही अपना बातचीत करके एक दूसरे का मतलब मनोरंजन कर रहे थे ताकि कोई डरे ना। फिर सर 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गया, फिर हम लोगों को बाहर से पाइप के ज़रिए हवा आया तो हम लोगों को पता चला कि चलो कोई ना कोई बाहर है जो हम लोगों को निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहा है सर। फिर कुछ देर बाद सर उसी पाइप से हम लोगों को आवाज़ आया, हम लोगों को पुकारा गया तो हमें पता चला कि हाँ इससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो कुछ टाइम तक हम लोग बात किए, फिर हम अपना स्थिति बताए कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर हम लोग हमारे कंपनी के काफ़ी सीनियर लोग जो थे वो लोग घर गए हुए थे तो उनको बुलाया गया। फिर उनके द्वारा सर हमें पाइप के माध्यम से ही मतलब मुड़ी खाने के लिए, ताकि कोई वजनदार चीज़ नहीं भेज रहे थे क्योंकि पाइप में फंसने का डर था, इससे हम लोगों को और प्रॉब्लम हो सकता था। इस वजह से सर हम लोग 9-10 दिन तक मुड़ी खा के काम चलाया गया। फिर सर उसके बाद 6 इंची का पाइप हम लोगों के पास आया, उसके बाद उसके माध्यम से हम लोग को जो भी ज़रूरत था खाने पीने के लिए, रोटी सब्जी चावल हो गया, फल हो गया, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी था, हम लोग को जो भी ज़रूरत था हम लोग मांगते गए, वो लोग अपना हम लोगों को मतलब दिलाया गया सर। अंदर का माहौल कैसा था जब पहली बार इस तरीके से घटना घटा? आपके साथ तमाम और भी 17 लोग थे, हमारे बिहार के ही 5 लोग थे, अंदर का किस तरह का माहौल था जब पहली बार इस तरीके का घटना सब लोगों को पता चला? जी सर, वही 1-2 दिन तक हम लोग में थोड़ा डर का माहौल था और हमारे सामने वो 15 मीटर और गिर गया तो थोड़ा और सा डर लगने लगा, क्योंकि सर जैसा कि बताया मैंने कि काफ़ी सीनियर लोग हमारे कंपनी में थे नहीं उस टाइम, अगले दिन दीपावली था, इस वजह से और लोग छुट्टी में गए हुए थे। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा डर बना हुआ था कि बाहर कोई है नहीं एक्सपीरियंस आदमी जो हम लोगों का मतलब निकालने का कोई प्रयास कर सके, इस वजह से थोड़ा डर लग रहा था हम लोगों को। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पाइप से बातचीत होने लगा, वो लोग बताया कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा
मतलब शांति मिला कि हाँ चलो अब हम निकल जाएंगे सर। अंदर में काफ़ी अंधेरा रहा होगा, आप लोग खाना पीना कैसे खाते? अंधेरा था या कैसा था? नहीं सर, अंधेरा नहीं था, जो कि मतलब जहाँ पे कोलैप्स हुआ है वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल किया हुआ था, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, हमेशा लाइट था टनल में सर। खाने पीने का क्या स्थिति था वहाँ पर? कैसे आप लोगों को खाना दिया जाता था? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि शुरू में 10 दिन मूढ़ी दिया जाता था, तो फिर मूढ़ी खा के आप लोग 10 दिन थे वहाँ पे? जी जी, मूढ़ी और उसके साथ कुछ दिन बाद काजू और किशमिश भी भेजा गया था। और पानी हम लोग टनल का ही पीते थे, 9-10 दिन तक टनल का ही पानी हम लोग यूज किए हुए थे। फिर 6 इंची का पाइप आया तो हम लोगों को सब चीज़ उसी के माध्यम से मिला सर। उसके बाद प्रॉपर जो खाना सब मिल रहा जी जी जी, जो भी प्रॉपर हम लोग का खाना के साथ साथ जो भी ज़रूरत था हम लोग मांगे और उनके द्वारा हम लोगों को दिया गया सर। कहीं कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा आप लोग कुछ राशि भी दी गई है, जैसा कि आज आप लोगों को फ्लाइट से वहाँ से दिल्ली से आपको आज पटना पहुँचाया गया, उनके कुछ अधिकारी है जो कि अब घर पे भी पहुँचाए, क्या कैसा मदद किया गया सरकार के द्वारा, किस तरीके का मदद? पहला मदद तो सर उत्तराखंड सरकार के जो सीएम हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सर, उनके द्वारा हम लोगों को शाबाशी दिया गया, सबसे मिले वो, और 1-1 लाख का सभी जितने भी वहाँ पे 41 बंदे थे सबको 1-1 लाख का चेक दिया गया सर। उसके बाद हम लोगों को सर आगे के मतलब चेकअप के लिए ऋषिकेश एम्स ले गया। वहाँ पे हम लोग से हमारे कंपनी नवयुगा कंपनी के जो HR के ऑफिसर जो भी सीनियर मतलब लोग थे उनके द्वारा हम लोगों को 2-2 लाख का चेक दिया गया सर, कंपनी के तरफ से। उसके बाद सर हम लोगों को घर आने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो भी हमारा ऋषिकेश से यहाँ मेरे घर तक जो भी ट्रेवल का खर्चा हो वो बिहार सरकार द्वारा उठाएगा सर। ऐसा हम लोगों को मदद मिला है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप लोग से बात किए हैं, क्या कुछ बात की, जबकि हमेशा कांटेक्ट में आप लोग से बने रहे? जी जी, प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि वो लोग हमेशा हम लोगों का हालचाल, हमसे बात नहीं हो पाता था पर वो अपने ऑफिसरों द्वारा पता लगाते रहते थे कि हम लोगों का क्या हालचाल है। हम लोगों को वहाँ चिन्याली में उनसे बात कराया गया निकलने के बाद। जी जी, निकलने के बाद तो हमारे जो भी टनल के सीनियर फोरमैन थे उन लोगों से बात हुआ, हम लोग सब लोग सुन रहे थे, ऑडियो स्पीकर पे डाला हुआ था। तो वही हमारा हाल चाल, हम लोगों को शाबाशी भी दिया गया कि आप लोग चलो अच्छे हो, सब लोग सही सलामत बाहर निकल गए, यही सब बात। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के द्वारा आपको? कहीं सरकार की जो भी मदद किया गया आप लोगों को, क्या उससे आप खुश हैं? जी जी सर, बिल्कुल। हमारा मतलब जो भी हमारा उत्तराखंड सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, उनके द्वारा हमें बहुत मदद किया गया। वहाँ NDRF STRF का टीम था, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग दिन रात हम लोगों को निकालने के लिए लगे हुए थे सर। क्या लग रहा था जब अपना जिंदगी और मौत की जंग क्या जीत पाएंगे अंदर जब आप लोग थे? आप लोग के माहौल के अंदर क्या था? माहौल सर 1-2 दिन तक जैसे कि डर बना रहा हम लोगों में, फिर जैसे ही बाहर बातचीत होने लगा उसके बाद तो कुछ टाइम बाद 6 इंची का पाइप हो गया, तो हम लोग अपने नंबर बता के NDRF टीम द्वारा हमें फ़ोन भेजा गया था अंदर में। अच्छा। तो उसके द्वारा हम अपने फैमिली से भी बात कर, जितने भी लोग थे सब लोग डेली 1-1 बार फैमिली से बात करा दिया जाता था, तो इस सबसे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर पे लगभग आपकी बात हमेशा होती रहती थी? कितने दिन बाद घर पे बात शुरू होना हो गया था? मतलब 10-12 दिन बाद जब 6 इंची का पाइप आ गया उसके बाद हम लोगों को डेली 1 बार कम से कम, वो लोग खुद ही बोलते थे कि कम से कम 1 बार घर पे बात कर लिया करो। ऐसे भी अगर कोई इधर से कॉल करता था, अगर कभी फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो वो लोग अपना बता देते थे कि हाँ ये बंदा ठीक है, टेंशन का बात नहीं है। जी चलिए, तो हमारे साथ दीपक जी थे जो कि अपने काम के सिलसिले में मजदूर में जिस टनल में फंसे हुए थे, हमारे दीपक जी बिहार के थे और अपने सबसे पहले तो फिर से बहुत बहुत बधाई देंगे जो ये हमारे साथ हमारे सामने फिर से अभी बहुत ही सही सलामती हैं।